उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने कुछ समय पहले कांस्टेबल के 60,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी की घोषणा की थी। इनके लिए रजिस्ट्रेशन भी कल यानी 27 दिसंबर से शुरू हो गई है। वे कैंडिडेट्स जो इन पदों के लिए आवेदन करने की इच्छा रखते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहें तो वहां से भी जा सकते हैं। मगर इससे पहले जान लेते हैं कि कुल वैकेंसी में से किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं। जनरल कैटेगरी के लिए कुल 24,102 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 6,024 सीटें हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए 16,264 सीटें हैं। एससी कैटेगरी के लिए 12,650 सीटें हैं। एसटी कैटेगरी के लिए 1,204 सीटें हैं। इन भर्तियों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 16 जनवरी 2024 तक है। इन वैकेंसी के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो ये 18 से 22 साल तय की गई है। यूपी पुलिस के कांस्टेबल पद पर सिलेक्ट होने के लिए कैंडिडेट्स को कई चरण की परीक्षा देनी होगी, जैसे लिखित परीक्षा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह। आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uppbbb.gov.in पर जाना होगा। अप्लाई करने के लिए 400 रुपये शुल्क देना होगा। ये पेमेंट केवल ऑनलाइन किया जा सकता है। सेलेक्ट होने पर कैंडिडेट्स को 21,700 रुपये वेतन हर महीने दिया जाएगा। यूपी सरकार ने उन सभी युवाओं को यूपी पुलिस भर्ती में शामिल होने का मौका दिया है। इस भर्ती के लिए ओवरेज हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को आरक्षी नागरिक के कुल 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का आदेश दिया है। यूपी पुलिस ने 5 साल बाद बड़ी भर्ती निकाली है, जिसमें कांस्टेबल के कुल 60,244 खाली पद भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 27 दिसंबर 2023 से शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कुछ ही देर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव करने वाला है। इस बीच यूपी पुलिस भर्ती 2023 नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को बड़ी राहत देते हुए आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद यूपी पुलिस भर्ती कितनी बदल जाएगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 नोटिफिकेशन जारी होने के बाद एक तरफ युवाओं को इस बात की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी अभ्यर्थी थे जो आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे थे। ये वो अभ्यर्थी थे जो पिछले कई सालों से यूपी पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे और तैयारी में जुटे हुए थे। लेकिन 5 साल बाद जब भर्ती निकाली गई तो वे ओवरेज होने की वजह से इससे बाहर हो गए। अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में छूट की मांग थी और सोशल मीडिया पर इसे लेकर अभियान भी शुरू किया था। यूपी कांस्टेबल भर्ती में कितनी लगानी होगी, दौड़ आइए जानते हैं। हाइट, चेस्ट और वजन के क्या हैं? नियम यूपी पुलिस भर्ती का इंतजार खत्म हो गया है। यूपी कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन उससे पहले आप भर्ती के नियमों से जुड़ी सभी डिटेल जान लीजिए। यूपी कांस्टेबल भर्ती का फिजिकल टेस्ट कैसे होगा, कितनी दौड़ लगानी होगी एवं हाइट, चेस्ट और वजन को लेकर क्या क्या नियम हैं, सब कुछ जानेंगे इसी एक वीडियो में। बने रहें अंत तक। हमारे साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए सभी आवश्यक अपडेट समय समय से लाते रहते हैं। लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक मानक परीक्षण होगा। यूपी में पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए अभ्यर्थी कल से ऑनलाइन आवेदन जमा कर पाएंगे। इसके तहत उन्हें 16 जनवरी तक uppbbb.gov.in पर जाकर आवेदन पत्र भरना होगा। 18 से 22 वर्ष तक के 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र हैं। गौरतलब है कि भर्ती के तहत चयन पाने के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा पास करनी होगी। इसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा भी क्लियर करनी होगी। हम आपको बताएंगे कि यूपी कांस्टेबल भर्ती का फिजिकल टेस्ट कैसे होगा, कितनी दौड़ लगानी होगी एवं हाइट, चेस्ट और वजन को लेकर क्या क्या नियम हैं। बता दें कि लिखित परीक्षा क्लियर करने के बाद उम्मीदवारों का शारीरिक मानक परीक्षण होगा। इसमें अलग अलग मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसके तहत सामान्य, ओबीसी एवं एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की हाइट कम से कम 168 सेमी होनी चाहिए।
वहीं एसटी वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट 160 सेमी निर्धारित है। इसके अलावा पुरुषों के सीने की चौड़ाई कम से कम 79 सेमी और फुलाकर 84 सेमी होनी चाहिए। एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के सीने की चौड़ाई 77 सेमी और फुलाने पर 82 सेमी निर्धारित की गई है। वहीं सामान्य, ओबीसी और एससी वर्ग की महिलाओं की हाइट कम से कम 142 सेमी होनी चाहिए, जबकि एसटी वर्ग के महिलाओं की न्यूनतम हाइट 147 सेमी होनी चाहिए। इसके अलावा महिलाओं का वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल होना होगा, जिसके तहत पुरुषों को 25 मिनट के भीतर 4.8 किमी की दौड़ पूरी करनी होगी। वहीं महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किमी की दौड़ निर्धारित है। ध्यान दें कि दक्षता परीक्षण केवल क्वालिफाइंग है और इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। जो भी तय समय पर दौड़ पूरी नहीं करेंगे वह चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। फिजिकल टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर अंतिम चयन सूची बनाई जाएगी।